डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में आज पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ और स्टेप्स। इसके अलावा हम उसकी कन्वर्जेंस कंडीशंस और एनर्जी स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म किसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखें, जिस हम नॉर्मल डोमेन, स्पेशल डोमेन, जिस किसी भी नॉर्मल डोमेन में होते हैं, उससे हम दूसरी डोमेन में चले जाते हैं और वहाँ पे ऑपरेशन करके, जो ऑपरेशन जैसे हमने किसी फर्ज करें अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को रिमूव करना है, उसको रिमूव करके दोबारा इन्वर्स फोरियर लेके हम दोबारा स्पेशल डोमेन में आ जाते हैं। तो ट्रांसफार्म का यही फ़ायदा होता है कि हम अनवांटेड चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, पहले एफ ऑफ टी फोरियर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर से अनडिज़ायरेबल फ्रीक्वेंसी रिमूव करते हैं, फिर वापस इन्वर्स फोरियर लेके वापस ओरिजिनल पे चले जाते हैं सिग्नल पे। जैसे देखें, ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल है एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेके, ठीक है, इसमें यहाँ नाइजो कंपोनेंट्स हैं, इनको रिमूव कर लें और फिर दोबारा ओरिजिनल सिग्नल इन्वर्स फोरियर से अटेन कर लें, तो इस तरह हम इसकी अनवांटेड सिग्नल को या नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ डेफिनेशन है। देखिए, हमारा ओरिजिनल सिग्नल जो होता है, कुछ रियल पार्ट होता है, कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो रियल का स्केल प्लस इमेजिनरी का स्केल होता है। इसी तरह अगर एंगल फाइंड करना हो तो tan इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल होता है। अब मैग्नीट्यूड फेज रिप्रेजेंटेशन जो होती है एफ ऑफ यू, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, एफ का मैग्नीट्यूड ये वाला ना, ठीक है, इंटू ई रेज़ टू पावर जे यू, ये वाला साथ में एंगल जे फाई ऑफ यू। और अगर पावर फाइंड करनी हो तो हम रियल और इमेजिनरी दोनों का स्केल ले लेते हैं। तो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फाइंड कैसे करते हैं? देखें, अगर एक्स ऑफ एन के लिए हमने फाइंड करना है तो एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन के साथ यहाँ पे एक्स ऑफ एन पुट कर देते हैं और जो हमें रिजल्टेंट निकलता है वो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलता है, ठीक है। अब ये वाला जो एक्स है, ई रेज़ पावर जे ओमेगा, इसका कुछ रियल पार्ट होता है, इसका कुछ इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। जैसे रियल पार्ट में आपका जो नॉर्मली जो ई रेज़ पावर जे थीटा ये वाला जो है, इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये जो बार लगी हुई ये मैग्नीट्यूड है, और ये गैस का एंगल है, ये जे ओमेगा, ये थीटा या ओमेगा गैस का एंगल है। तो इस तरह हम इसका ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जैसे भी मैंने आपको बताया, और थीटा ओमेगा क्या है, इसका फेज एंगल है। तो यहाँ से इसका हम मैग्नीट्यूड और फेज स्पेक्ट्रम चेक कर सकते हैं। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस पाई से पाई तक एक पीरियोडिक सिग्नल के लिए। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लीनियर है, यानी कि जी, और अगर फर्ज करें जी का जी ऑफ ओमेगा है, एच का एच ऑफ ओमेगा है, ठीक है। अगर जी और एच का साथ अलग अलग ले लें तो वो वैसे ही होता है कि दोनों का अलग ले लें, ठीक है, मतलब ये लिनियरिटी है। अगर जी एफ को माइनस एन नॉट पे शिफ्ट कर दें, ये माइनस एन नॉट पे शिफ्ट कर दिया, तो ये स्टार्ट में जो होता है ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट आ जाता है, ठीक है, ये टाइम शिफ्ट है। इसी तरह अगर फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट दें तो फंक्शन के अंदर ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट आ जाता है। इसी तरह अगर फंक्शन के साथ एन जी एफ एन हो तो वो क्या होगा, माइनस उसका डेरिवेटिव आ जाता है। अगर कन्वॉल्व हो रहे हो तो मल्टीप्लाई होंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में कन्वॉल्व हो रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई होंगे। अगर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ से माइनस पाई से पाई तक एच एफ ओमेगा और जी एफ ओमेगा माइनस थीटा भी इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह पार्सेवल थ्योरम होता है एच एफ एन के साथ, अगर जी एफ एन को कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई हो रहा है
तो इसी तरह इन दोनों का अलग से ट्रांसफॉर्म लेके 1/2 से इंटीग्रेट कर लेते हैं। कुछ सिमेट्रिक रिलेशनशिप्स हैं। एक्स ऑफ माइनस एन, इसको हम टाइम रिवर्सल कहते हैं। एक्स ऑफ माइनस एन जो होता है एक्स ऑफ ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा होता है। अब इसी तरह अगर कॉन्जुगेट का ले लिया जाए तो वो एक्स कॉन्जुगेट ई रेज़ पावर जे ओमेगा होता है। अगर अब रियल पार्ट का ले लिया जाए तो क्या होता है 1/x रेज़ पावर ई जे ओमेगा प्लस एक्स के कॉन्जुगेट का जे ओमेगा। इसी तरह अगर इमेजिनरी पार्ट का ले लिया जाए तो बीच में यहाँ साइन जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए और कॉन्जुगेट एसिमेट्रिक के लिए ये रिजल्ट आते हैं। अच्छा, ये ई वी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है इवन है और ऑड है ना, ठीक है। ये ई वी, एक ई वी लिखा हुआ है, इवन लिखा हुआ है, एक ओ डी लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है, ठीक है। अगर एक्स एक इवन फंक्शन है तो उसका रियल पार्ट आएगा, अगर एक्स एक ऑड फंक्शन है तो उसका इमेजिनरी पार्ट आएगा, ठीक है। एक्स ऑफ जे ओमेगा जो है नेगेटिव होगा। इसी तरह जो एंगल जो होते हैं ये कर लेते हैं। एक कैलकुलेट करते हैं एक फंक्शन, फर्ज करें यूनिट इम्पल्स फंक्शन है। यूनिट इम्पल्स फंक्शन का हम अगर डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक्स ऑफ एन यूनिट इम्पल्स है। यूनिट इम्पल्स वो फंक्शन होता है जो सिर्फ जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है, एक्स ऑफ एन की जगह एस ऑफ एन लिखती है। एस ऑफ एन सिर्फ जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है। जीरो के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी तरह एक कॉजल सीक्वेंस है, ठीक है। एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ एन यू ऑफ एन, ठीक है। वेयर ए इज लेस देन 1 एंड यू ऑफ एन जो हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है वो एन इज ग्रेटर देन और जीरो, एन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर के लिए ये 1 है, जैसे यूनिट स्टेप फंक्शन होता है। देखें एक्स ऑफ एन का ये फार्मूला है, एक्स ऑफ एन ई रेज़ पावर माइनस जे योटा मैगन। एक्स ऑफ एन की जगह ये दोनों वैल्यू पुट कर दी। अब देखें यू ऑफ एन जो है वो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जाता है, तो यहाँ लिमिट हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ख़त्म करके ज़ीरो से इन्फिनिटी कर दी, क्योंकि इसके अलावा बाकी यू ऑफ एन ज़ीरो है। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इस सारे की पावर एन है तो इसको लिख सकते हैं 1/x, 1/x लिख दिया। अब देखें ए जो है वो लेस देन 1 है ना, ए जो लेस देन 1 से फर्ज करें हम ए की वैल्यू 0.5 लेते हैं, तो 0.5 के लिए हम देखें 0.5 के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी ड्रा कर सकते हैं, इसका फेस स्पेक्ट्रम भी ड्रा कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्जेंस कंडीशन क्या होती है। देखिए एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, ये जैसे हमने अभी फार्मूला पढ़ा इसके ट्रांसफॉर्म का। अब फर्ज करें एक्स ऑफ की है, ये किसी भी सीक्वेंस के लिए माइनस के से लेकर के तक ले जाते हैं उसे, ठीक है। जैसे माइनस इन्फिनिटी था तो माइनस के से लेकर के तक लगे एक्स ऑफ के लिए। अब ओरिजिनल सिग्नल से वो माइनस करते हैं तो ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। फॉर लिमिट के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, मतलब एक ट्रांसफार्म में से वही अगर जो चीज़ हमने ये लेट की है कंसिडर दिस एप्लीकेशन, यानी कि उस पीरियोडिक फंक्शन के लिए अगर माइनस एन से माइनस के से के तक चल रहा है तो सारे में से अगर वो माइनस करता है तो उसका जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। यानी एक्स ऑफ एन जो है हमारा, एक्स ऑफ एन जो है उसका सम जो है लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। एक्स ऑफ एन का सम जो है लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। एक्स ऑफ ई रेज़ पावर जे ओमेगा होता है, ये एक्स ऑफ ओमेगा का फार्मूला है, ठीक। ये इस फार्मूले का जब ये एक्स ऑफ ओमेगा क्या होता है, एक्स ऑफ एन ई रेज़ पावर माइनस जे ओमेगा एन, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए इसके मैग्नीट्यूड के, और ये मैग्नीट्यूड लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। इसको हम सफिशेंट कंडीशन भी कहते हैं। जैसे देखें अभी हमने पिछले केस में फाइंड किया ए रेज़्ड पावर एन, ए की वैल्यू 0.5 से कम थी तो वो कन्वर्ज कर रहा था। लेकिन सारे केसेस में ये नहीं होता कि फाइनाइट एनर्जी हो, एब्सोल्युटली फाइनाइट एनर्जी समेबल हो। सारे केसेस में ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी एनर्जी समेबल हो। जैसे ये देखें एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू 1/n है, ठीक है। अब इसकी एनर्जी अगर कैलकुलेट करें, ठीक है,
इसका ओवरऑल एक्स ऑफ एन का जो सम किसके लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, एक्स ऑफ एन का सम अगर कैलकुलेट करें तो ये इन्फिनिटी से ज़्यादा बन जाता है ना? तो इसका मतलब है ये कन्वर्ज नहीं करता। तो फिर हम क्या करते हैं, तो वो फाइनाइट सीक्वेंस जो एब्सोल्युटली समेबल ना हो उसके लिए हम मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस फाइंड करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, जैसे पिछले एक्स ऑफ एन का ये सम हमने सीधा सीधा किया था, इसका स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, जब इसका स्क्वायर ले लिया और इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया। पिछले केस में देखें सिंपल कन्वर्जेंस में हमने क्या किया था, के अप्रोचेज टू इन्फिनिटी के लिए यहाँ से सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकाला था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस पाई से पाई तक इस सारे को सम कर लिया और उसका स्क्वायर ले लिया, मीन स्क्वायर कन्वर्जेंस कर लिया। तो वही के की वही वाली वैल्यू है जो हमने पहले सम किया था। अब एनर्जी की बात करें तो एक्स ऑफ के माइनस एक्स ऑफ के दोनों की एनर्जी का एरर होगा। अच्छा, विच अप्रोचेज मस्ट अप्रोचेज टू ज़ीरो फॉर के गोज टू, ये जो है सारी जैसे जैसे के की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाए तो ये इसको अप्रोचेज टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक, इसको ज़ीरो तक जाना चाहिए। अगर ये ज़ीरो तक ना, अगर ये ज़ीरो की तरफ ना जाए तो इसका मतलब है वो बाउंडेड नहीं है। तो डी टी एफ टी बाउंडेड नहीं है उसके लिए। इसको के बढ़ने के साथ साथ इसको क्या होना चाहिए, ज़ीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, जैसे एक फंक्शन में देखें ये वन है माइनस ओमेगा सी से लेकर ओमेगा सी तक, ये इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, ये लो पास फिल्टर है। ठीक, एच एल पी लो पास फिल्टर माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक जा रहा है। अब अगर इसका हम लैप्लास इसका हम फोरियर लेंगे तो ठीक है, ये वाला फंक्शन एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, जीरो से लेकर वन तक इसका फोरियर, तो फोरियर वन है। अगर हम इसका इन्वर्स फोरियर लेंगे तो एच एफ जे ओमेगा क्या होगा, वन ओवर टू पाई माइनस ओमेगा सी से ओमेगा सी तक, और ये जो ओरिजिनल फंक्शन तो क्या है वन है, तो ई रेज़ पावर जे ओमेगा है। अब जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक साइन का फंक्शन बन जाएगा। अब ये साइन का फंक्शन है देखें, बट ये साइन जो है एक्स ऑफ ओमेगा एन डिवाइडेड बाई एन है, ये भी एब्सोल्युटली समेबल नहीं है, लेकिन इसकी एनर्जी तो फाइनाइट है ना। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी फाइनाइट होती है लेकिन ये एब्सोल्युटली समेबल नहीं है इस केस में। ठीक है ना, इसको एब्सोल्युटली समेबल नहीं है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढते हैं। ठीक है, तो ये एब्सोल्युटली समेबल नहीं है। इसकी ये देखें एक्स साइन ऑफ ओमेगा एन और ओमेगा एन की वैल्यू एन के लिए हमने वैल्यू बनाई। ठीक है, देखिए एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए एन की एक दफ़ा 10 रखिए, 20 रखिए, 30 रखिए, 40 रखिए, जितनी ज़्यादा वैल्यू है तो उस लिहाज से उसका रिस्पॉन्स उतना प्रिसाइज आ रहा है। इस केस में देखें जैसे हम के की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिपल्स की हाइट बढ़ जाती है। ठीक है ना, इसमें रिपल हाइट कम थी, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाते हैं तो रिपल्स की हाइट कम बढ़ जाती है ना। अच्छा, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ाने के साथ इसके बढ़ने को, इसको हम कहते हैं कि इस फिनोमेना को हम कहते हैं गिब्स फिनोमेना। ठीक है, ये मीन्स कि डिसकंटिन्यूटी होता है, इसको ऑसिलेटरी बिहेवियर होता है, के की वैल्यू बढ़ाने के साथ की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका सोल्यूशन फिर कैसे निकालते हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट डेल्टा। देखें इसके अलावा जैसे हमारा कोई जो केसेस हैं जो नाइदर समेबल हैं नॉर स्केयरेबल हैं। ठीक है, सॉरी, अच्छा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे नाइदर समेबल होते हैं नॉर, ठीक है, कोई एब्सोल्युटली समेबल नहीं होती है, नॉर स्केयरेबल होते हैं, ना उनका नॉर्मली सम किया जाता है ना उसका स्केयर समेबल होते हैं। जैसे यू ऑफ एन है, जैसे कॉज है, जैसे ए ऑफ एन है।
तो ऐसे फंक्शन के लिए डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन देखें, माइनस 5/2 से लेकर 5/2 तक ले लिया हमने इसको। इसकी हाइट और विड्थ को हमने क्या कर लिया, अप्रोचेस टू 0 कर लिया। विड्थ जो है बहुत थोड़ी है, इस पर यूनिट एरिया एग्जिस्ट करता है इसका। देखें ये इसकी 1/5 इसकी हाइट है और 1/5 इसका ये लेंथ है। तो 5 और 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया से कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसी तरह एक और एग्जांपल इससे सॉल्व करते हैं। देखें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका हम जब लैप्लास लेंगे तो ये ओमेगा नॉट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा हमारा एस ऑफ ओमेगा नॉट। तो यहाँ ओमेगा नॉट, अब ये पीरियोडिक इम्पल्स ट्रेन आ गई यहाँ पे ना। तो इसी तरह हम ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं सिस्टम की। टोटल एनर्जी क्या होती है, सारे सिग्नल को सम करके उसका स्केल ले लें। ठीक है, पार्सेवल थ्योरम से भी हम इसको ले सकते हैं। GFN ले लें, सम करके इसका स्केल ले लें, या 1/2 पाई, ये 1/2 पाई करके -पाई से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर लें। तो इस तरह हम सिस्टम की एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अब पीछे हमने जो एक सिंक फंक्शन किया था उसकी हम एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या था, एक सिंक फंक्शन था ना, सिंक फंक्शन था। ठीक है, इसके एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करें तो 1/पाई 0 से पाई तक इंटीग्रेट कर दिया तो ओमेगा ऑफ एन सिंक फंक्शन जो है, देखो ये एक्चुअली 1 था ना, ये 1 का इन्वर्स लैप्लास किया तो सिंक आया था। तो इसके 1 के अगर एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड करें तो ओमेगा सी ओवर पाई आ गई। ठीक है ना, ओमेगा सी माइनस माइनस ओमेगा सी 2 ओमेगा सी आ गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया और ओमेगा सी और पाई आ गई। और ये ओमेगा सी जो पाई है ये क्या है, लेस देन इन्फिनिटी। अच्छा, अब ये तो था डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो फाइनाइट सीक्वेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम आगे चल के देखेंगे।